इस वीडियो में हम लोग टू सम पेयर विद गिवन सम प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये इजी प्रॉब्लम है, बट इसमें जो कंसेप्ट यूज होने वाले हैं, लिटरली हम लोग बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम में उस कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा उस कंसेप्ट को सीखने के लिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रॉब्लम पहले क्या दिया गया है। प्रॉब्लम में हमें इंटीजर एरे दिया गया है और टारगेट वैल्यू दिया गया है। हमें क्या करना है, टू इंटीजर वैल्यू को उस एरे से ऐड करके टारगेट इक्वल करना है। अगर टारगेट इक्वल हो गया तो हम लोग को रिटर्न ट्रू करना है। अगर ऐसा पेयर हम लोग फाइंड नहीं कर पाए तो हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो हमारा जैसे -3 और 1 ऐड होकर के -2 हो रहा है, तो ये हमारा आउटपुट ट्रू देने वाला है। और ये एक्सपेक्टेड टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। इस प्रॉब्लम को देखते ही हमारे दिमाग में ब्रूट फोर्स अप्रोच आता है कि फर्स्ट एलिमेंट ले लो और उसके बाद दूसरा एलिमेंट को सर्च करो, ऐड करके चेक करते जाओ। चलिए, तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाने वाला है एन स्क्वायर। ये आंसर करेक्ट देगा, बट टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाने वाला है एन स्क्वायर। अब एक आएगा दिमाग में, हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं, टू पॉइंटर यूज कर लेते हैं। वो कितना टाइम कम्प्लेक्सिटी देगा? शॉर्ट करने के लिए तो एन लॉग एन लगने वाला है, और उसके बाद टू पॉइंटर लेंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर, तो और ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा उसका। तो ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा एन लॉग एन। फिर भी ऑर्डर ऑफ एन से ज्यादा है। चलिए देख लेते हैं कैसे किया है। पहले तो सॉर्ट कर दिया, देन एक लेफ्ट पॉइंटर लिया, राइट पॉइंटर लिया। अगर दोनों को सम करने के बाद वैल्यू हमारा टारगेट से बड़ा आ रहा है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो ये तो ऑलरेडी बड़ा है, और लेफ्ट से राइट मतलब वैल्यू को और हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट नहीं जाएंगे। अगर हमारा सम ग्रेटर देन टारगेट आ गया, तो सम को हम लोग को रिड्यूस करना है। तो राइट से लेफ्ट आएंगे, क्योंकि राइट से लेफ्ट आने पर वैल्यू हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस करना है। और अगर कभी फाइंड नहीं कर पाए तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन लग रहा है, तो ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग हैश मैप यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट आएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा तो हम लोग टारगेट में से जो एलिमेंट होगा, जो इंडेक्स पे एलिमेंट होगा, उसको रिड्यूस कर देंगे और उस एलिमेंट को फाइंड करेंगे मैप में। अगर वो एलिमेंट हमारा फाइंड हो गया, और हैश मैप हमें फाइंड करने का एलिमेंट, स्टोर करने का एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ वन टाइम कम्प्लेक्सिटी देता है। अगर फाइंड हो गया तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर आखिर तक फाइंड नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। चलिए देख लेते कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जीरो आया, इसमें -2 फाइंड की कहीं नहीं, तो जीरो स्टोर कर देंगे। -1 आया, तो हम लोग को कितना चाहिए? -1 चाहिए। -1 फाइंड कर पा रहे हैं? नहीं। पहले हम लोग चेक करेंगे, तब जाके स्टोर करेंगे। ये नहीं कि सारा स्टोर कर दिए तब जाके चेक कर रहे हैं। सारा स्टोर करने के बाद आप जैसे कभी होगा आपको 4 निकालना है, 2 आया तो टारगेट में 2 कीजिएगा तो 2 बचेगा, और फिर 2 को सर्च कर लिया, हाँ 2 तो होगा क्योंकि आपने पहले स्टोर कर लिया। 2 आप कर लीजिएगा, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। इसलिए पहले हम लोग चेक कर लेंगे, देन उसके बाद स्टोर करेंगे। फिर -1 चेक करेंगे, -1 और -2 होता है, तो -1 बोलेंगे कि है मैप में कि नहीं है, नहीं होगा, तब -1 को स्टोर करेंगे। देन फिर 2 से चेक करेंगे, 2 से चेक करने के बाद क्या चाहिए? -4 चाहिए, वो भी नहीं है। फिर -3 से चेक करेंगे, -3 से चेक करने पे हमको क्या चाहिए? 1 चाहिए, 1 नहीं है। फिर इसको स्टोर कर देंगे, देन 1 को चेक करने के लिए अब हमको क्या चाहिए? -2 करने के लिए सेट करेंगे -3, -3 मिल गया तो हमारा आंसर आ गया, और उसको रिटर्न ट्रू कर देना है। इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितने होने वाला है? ऑर्डर ऑफ एन।